कुछ और इम्पोर्टेंट जो फाइल्स हैं वो कौन सी हैं। तो हम अगर किसी भी यूजर के अंदर देखते हैं, तो जब हमने यहाँ पर एल एस स्पेस हाइफन ए किया था, तो हमें कुछ और भी फाइल्स एंड डायरेक्टरी दिखेंगी जो हिडन थी। तो बाकी तो ठीक है, हमें पता हम्म। है वो हमारे द्वारा बनाई गई। बट यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट फाइल्स कौन सी हैं आपकी, यहाँ पर बैश प्रोफाइल, बैश लॉग आउट एंड बैश आरसी। ये तो इससे भी मैं राइट कर देता हूँ इस साइड में आपके लिए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं वो है यहाँ पर डॉट, डॉट नहीं करते, नॉर्मली लिखते हैं बैश लॉग आउट, बैश प्रोफाइल। मतलब जो भी सारी स्केल के अंदर जो फाइल्स हैं। हाँ, इसमें से मतलब स्केलेटन के अंदर जो कॉपी हो रही है ना, तो इनका भी कुछ ना कुछ मतलब है। जैसे हमने कहा कि आप कंपनी के अंदर आपके बॉस ने बोला कि ये वाली रख दो, तब तो ठीक है। बट हम्म। ऑपरेटिंग सिस्टम जब अपने आप कुछ चीजें रख रहा है, तो वो भी किसी ना किसी रीजन से रख रहा है। ये बैश आरसी, बैश प्रोफाइल एंड बैश लॉग आउट को ही क्यों रख रहा है? क्योंकि इसका भी कुछ रीजन होगा कि ये फाइल्स ऐसी कुछ इंपॉर्टेंस रखती हैं जिसकी वजह से ये हर यूजर के पास होनी जरूरी है। जरूरी। ठीक, तो ये हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। बस ये हिस्ट्री वाली जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। हिस्ट्री क्यों है कि जब आप हिस्ट्री कमांड चलाते हो तो ये उसके साथ में काम करती है। जैसे मैंने अभी जो भी यहाँ कमांड रन कराई हुई है, तो उनकी हिस्ट्री आ जाएगी इस चीज में। उनकी हिस्ट्री आ जाएगी। अभी चेक करो और हिस्ट्री, हिस्ट्री, यहाँ पे ये हिस्ट्री आ जा रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि ये सारी सेव कहाँ हो रही है, बैश हिस्ट्री के अंदर। लेकिन हम्म। इसके अलावा जो मेरे पास यहाँ पे बैश लॉग आउट है, देखो अगर मैं देखूं कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, तो कैट करके मैं डॉट एंड बैश एंड अंडर स्कोर लॉग आउट करता हूँ। तो अब ये इसके अंदर देखो कुछ नहीं लिखा है, एक लाइन लिखी है वो भी कमेंटेड। ठीक, हाँ। इसके अंदर अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, बिम एंड डॉट बैश लॉग आउट। ये हमने फाइल ओपन करी। अब यहाँ पे हम ये चीज लिख सकते हैं, लाइक अगर मैं चाहता हूँ कि जब मेरा सिस्टम लॉग आउट हो, क्योंकि जब लॉग आउट होता है आपका सिस्टम, तो उस टाइम पे ये जो आपको फाइल दिख रही है, फाइल एग्जीक्यूट होती है लॉग आउट के टाइम पे। और अगर आपने इसके अंदर कोई भी ऐसी कमांड या ऐसा कोई भी एलियास सेट किया हुआ, यहाँ पे देखो लिनक्स के अंदर एलियास का मतलब क्या होता है। एलियास का मतलब होता है जब आप किसी कमांड का जो है एक शॉर्टकट क्रिएट करते हो। शॉर्टकट मीन्स क्या है यहाँ पे, जैसे अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा टर्मिनल ओपन करूं एंड मैं यहाँ पे दिखाऊं, एक क्लोज कर देते हैं, तीन ओपन हो गए। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो देखो एलियास कमांड चलाता हूँ। तो एलियास कमांड में यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुछ एलियास सेट है। जैसे आपके पास क्या है, आप एल एस स्पेस हाइफन एल की जगह पर आप क्या चला सकते हो, एल 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 लगा चला सकते हैं। सकते हो। एल एल हम्म। जैसी कोई कमांड नहीं होती है, बस वो क्या है, इसका एक शॉर्टकट बनाया गया है कि आप इसकी जगह ये चला लो। और वो क्यों काम कर रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे मेंशन है पहले से। ठीक है, ऐसी और भी आ रही है। जब आप एमडी कमांड रन कराते हो बैकएंड में क्या चलता है, एमडी स्पेस हाइफन आई। आरएम चलाते हो क्या चलता है, आरएम स्पेस हाइफन आई। ठीक, यानी कि ये पहले से मेंशन्ड है। तो इसी तरीके से हम भी कुछ चीजें मेंशन कर सकते हैं। बट उसे मेंशन करने से पहले लॉग आउट में हम जैसे क्या करते हैं, मैं ये चाहता हूं कि जब भी मैं सिस्टम को लॉग आउट करूं, तो लॉग आउट के टाइम पे यहाँ पे क्या होना चाहिए। और एक काम ये करते हैं, हम ये रूट के साथ चेंज ना करके हम किसी और यूजर पे करते हैं। क्योंकि रूट अपने लिए तो नहीं करेगा, ये क्या करेगा, दूसरे यूजर्स के लिए करेगा। दूसरे यूजर मतलब क्या है, जैसे मैं यहाँ पर लॉग इन कर लेता हूँ एक यूजर को, एंड एस यू स्पेस हाइफन, और मेरे पास यूजर कौन सा था, यूजर वन, यूजर वन। तो यूजर वन हमने यहाँ लॉग इन कर लिया। एंड यहाँ पे हम यूजर वन की होम डायरेक्टरी में क्या करते हैं, विम स्पेस होम यूजर वन। एंड यहाँ पे हम जो है बैश लॉग आउट की जो फाइल है, डॉट बैश लॉग आउट, ये फाइल, इस फाइल के अंदर चलते हैं। और यहाँ पर भी सेम फाइल ही ओपन होगी। तो यहाँ पर हम एंट्री कर देते हैं कि जब भी आपका सिस्टम लॉग आउट हो तो क्या कमांड रन होनी चाहिए, सीपी, या सीपी कर सकते हो, एमबी कर सकते हो, मैं एमबी कर लेता हूँ, एमबी एंड एमबी स्पेस। यहाँ पर मैं मूव करा देता हूँ सारा डेटा
तो सारा डेटा मूव कराने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मेरी होम डायरेक्टरी में जो भी डेटा होगा, तो या ऐसे कर लो स्लैश होम स्लैश यूजर यूजर वन एंड स्लैश और इस पर एस, इसके अंदर जितना भी डेटा होगा वो सारा कॉपी होके और जाना चाहिए कहाँ पे, ये जाना चाहिए कहाँ मान लो स्लैश डेटा के अंदर और यूजर। तो हम यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे हमने इस बैच लॉगआउट फाइल के अंदर क्या एंट्री की, हमने एंट्री की कि जब भी ये लॉग आउट हो तो क्या हो, एमबी यानी मूव हो जाना चाहिए इस होम डायरेक्टरी के यूजर वन, यानी इसकी होम डायरेक्टरी में जितना भी डेटा हो, ये जो भी फाइल डायरेक्टरी जो भी काम करे वो सारा मूव होके हम्म, कहाँ पहुंच जाए, इस डायरेक्टरी के अंदर डेटा, एंड डेटा के अंदर हम यूजर नाम की डायरेक्टरी बना लेंगे, यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसी से पहुंच बन जाए। जाएगी कमांड से। कमांड से नहीं बनेगी, वो हमें अलग से बनानी पड़ेगी। बट इससे क्या हुआ, इससे हमने ये बता दिया कि यहाँ यहाँ पे मूव करनी है, राइट, यानी हमने हम्म, अपने यूजर के लिए बना ली, जो हमारा यूजर लॉगिन है, तो उससे क्या होगा, शाम को जैसे ही वो काम करके लॉग आउट करेंगे लास्ट में, तो वो सारा हमें एक हाँ, प्लेस पे पहुंच जाएगा और उस प्लेस पे हम उसे देख सकते हैं, हमें हर यूजर में जाके अलग अलग सर्च करने की नीड नहीं। या कह सकते हो एक तरीके से ये बैकअप भी हो रहा है, बैकअप भी कह सकते हो, हमने एमबी किया उसकी हम सीपी कर सकते हैं, उससे कॉपी हो जाएगा। तो कॉपी हम्म, होगा उससे क्या होगा कि वहां भी अवेलेबल है और दूसरी जगह भी आपको बैकअप क्रिएट हो गया। तो अभी हम हम्म, क्या करते हैं, इसे सेव कर देते हैं। तो कॉलन डब्ल्यू क्यू कॉलन डब्ल्यू क्यू सेव कर दिया हमने, एंड अभी जो हमने लोकेशन दी थी वो हमें यहाँ पर डायरेक्टरी बनानी पड़ेगी, एम के दिया स्लैश डेटा, डेटा नाम की है क्या अवेलेबल, एलएस स्लैश डेटा डेटा, ओके डेटा नाम की अवेलेबल है, इनके दिया जाए एंड डेटा, डेटा के अंदर हम बना देते हैं यूजर नेम, एलएस करते हैं डेटा स्लैश यूजर। इसके अंदर देखो अभी कुछ भी नहीं, बट हमने उसके अंदर एंट्री किया, इसलिए जब ये यूजर वन यहाँ पे काम कर रहा है तो यूजर वन की फाइल में भी देखो वही एडिट हो जाना चाहिए जो हमने यहाँ पे किया था, बैच लॉग आउट। तो इसके अंदर ये एंट्री हो रखी है, हम जैसे यहाँ पे लॉग आउट करेंगे, एग्जिट कैन नॉट स्टेट नो सच फाइल और डायरेक्टरी, आई थिंक ऐसी यूजर एलएस, ओके यहाँ पे कोई डायरेक्टरी है नहीं, तो हम कुछ डायरेक्टरी बना लेते हैं, हम्म, सर्च स्पेस के एम के डी आई वन, हमने ये कुछ क्रिएट कर लिया एलएस, एंड अभी एग्जिट करके देखते हैं, कैन नॉट मूव परमिशन डिनाइड, ओके अच्छा, परमिशन डिनाइड है, ठीक है। परमिशन डिनाइड पता है क्यों है, परमिशन डिनाइड इसलिए है, एलएस स्पेस स्लैश नहीं एलएस नहीं, एल करो, एल स्पेस हाइफन डी स्पेस स्लैश डेटा, तो इसके पास परमिशन जो है वो कौन सी है, इंटरेस्टिंग, ये ड्राइंग यहाँ से हटा देते हैं। परमिशन क्या है, आर एक्स एंड आर एक्स, मतलब राइट की परमिशन नहीं है किसी और यूजर के पास। अब हमारा यूजर हम्म, वन क्या है, वो अदर यूजर में आता है एंड उसके पास राइट की परमिशन नहीं है, तो वो राइट नहीं कर सकता। तो हमें क्या करते हैं, इसकी परमिशन जो है वो बढ़ा देते हैं, तो हम सी एच मोड स्पेस हाइफन एंड यहाँ पे हम फुल परमिशन कर देते हैं इसको, और किसको, डेटा को। तो अभी अगर हम चेक करें यहाँ पे एल डी, ओके, एंड डेटा के अंदर यूजर के पास कितना परमिशन, तो इसके बाद भी फुल परमिशन, अभी काम करेगा ये। तो अभी हम अगेन लॉग इन तो ये करते परमिशन सर रूट के पास नहीं थी या यूजर वन के पास नहीं थी? हैं, यूजर वन के पास नहीं थी, क्योंकि रूट अच्छा, क्या है इसका, रूट के पास सारी परमिशन थी आरडब्ल्यू, और रूट के पास हम्म, हमेशा रहती भी है, रूट से परमिशन हटती भी नहीं है, अगर हम हटाएं तब भी। ठीक, यूजर वन के पास नहीं थी राइट की परमिशन, तो इसलिए यूजर वन जब यहाँ से जैसे एग्जिट करता था, तो वैसे ही क्या होता था, हम्म, ये फाइल एग्जीक्यूट होती थी और ये फाइल्स क्या करती थी, बैकएंड में एक मूव नाम की कमांड चलाती थी,
बट वो हम्म। कमांड क्या करती थी, यहाँ पे उसके अंदर जो है मूव नहीं कर पाती थी, जो परमिशन नहीं होती थी उसके पास। सो अब अगर हम यहाँ एग्जिट करते हैं, तो एग्जिट करते ही देखो लॉग आउट हो गया, कोई एरर नहीं है, हाँ। एरर नहीं आया। अब हम यहाँ चल के चेक करते हैं क्या हमारे पास वो डेटा अवेलेबल है। तो हमारे पास जो डेटा है, लेट्स डेटा यूजर, देखो केकी और न्यू वन जो आ हमने गया। बनाई थी, वो यहाँ पे अवेलेबल है। हम्म। दैट मीन्स जब भी आप लॉग आउट करते हो तो ये फाइल वहां पे बैकएंड में एग्जीक्यूट होती है। ठीक, बताओ, क्लियर है? हाँ क्लियर। ठीक है। तो इसमें कोई भी कमांड दे सकते हैं हम लोग? हाँ, कोई भी कमांड, मतलब ऐसी जैसे उस तरीके होनी चाहिए जो वहां पे कोई ना कोई सेंस कर रहा है। सेंस मीन्स क्या है, जैसे अभी हाँ हम मतलब। कॉपी दे सकते हैं, मूव दे सकते हैं, राइट? अगर हम जैसे अब वहां पे ये देते हैं कि हम एल एस कमांड देते हैं, एलएस का कोई सेंस नहीं हम्म। बनता वहां पे। तो एलएस मतलब क्या है, जब वहां पे आप लॉग आउट करोगे तो एलएस करके हम वहां क्या करेंगे, उसका सेंस नहीं बन रहा है ना, कि वो लॉग आउट ही कर रहा है सिस्टम, तो एलएस चलेगी कहाँ, तो उसे टर्मिनल नहीं मिलेगा। तो बट हाँ, इसमें पाइपलाइन से भी दे सकते हैं हम लोग? हाँ पाइपलाइन से भी दे सकते हैं, कोई भी। अगर कोई ऐसी कमांड आपको सेंस कर रही है, जैसे आप चाहते हो कि आप यहाँ पे ऐसा कुछ करना चाहते हो कि हाँ आप लॉग आउट करो तो वहां पे एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाए या एक फाइल क्रिएट हो जाए, वो दे सकते हो, कॉपी दे सकते हो, मूव दे सकते हो, या फिर और हम्म। क्या ठीक रह सकता है इसके लिए? यही चीजें रह सकती हैं, बस और कोई ऐसी नहीं। या ऐसा कुछ दे सकते हो लाइक जब हम लॉग आउट करें तो वहां पे कोई ऐसा मैसेज वगैरह, हम ऐसी कोई स्क्रिप्ट बना के रख सकते हैं कि वो मैसेज जो है वो किसी के पास शो हो जाना चाहिए या हमने लॉग आउट कर दिया, उस टाइप का भी दे सकते हैं। इस टाइप का बता सकते हैं कि मतलब हमारे पास टाइम आ जाए किस टाइम लॉग आउट कर रहा किस टाइम का हमने किया, हाँ ऐसा भी हम बना सकते हैं कि किस टाइम का हमने किया, तो वो टाइम को रिकॉर्ड कर लें, है। हम्म। वो चीज भी हम कर सकते हैं। ठीक। ठीक है, सो अभी हमने जो देखी वो बैच लॉग आउट फाइल देखी।